मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कायदे की बात है। एक दिन मैं अपने ऑफ़िस में किसी क्लाइंट का काम कर रहा था। अगले दिन उसको बेल होनी थी और मैं बेल की फ़ाइल पढ़ते-पढ़ते वो रात के 11:30 बज गए थे ना। अचानक 11:30 बजे राइट रात को वो क्लाइंट मेरे चैम्बर में आता है, क्योंकि घर थोड़ा पास में ही था। तो मुझे फ़ाइल पढ़ते देखता है तो बड़ा खुश होता है। बोला, धन्यवाद वकील साहब, आप मेरा ही केस पढ़ रहे हैं। वो मेरे नज़दीक आया और देखा कि मैं उनके केस पर आर्गुमेंट तैयार कर रहा हूँ। उसने मेरे को दिल से शुक्रिया किया और कहा, वकील साहब, आप इतनी रात को मेरा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा, नहीं, ये हमारा काम है, ये मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह जब केस की फाइल मेरे लिए भगवान जैसा है। मैं आपका नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जिस दिन यह बात आप समझ जाओगे ना, तो आप किसी क्लाइंट का काम नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, तो अपना समझ के काम करोगे, तो उस दिन आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप तनाव मुक्त हो जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। जो ऑफिस में काम करते हैं, जैसे प्राइवेट ऑफिस में, वे शाम को 5 बजते ही घर की तरफ देखते हैं, चलने का टाइम हो गया है कि नहीं, क्योंकि अपने आप को वो कर्मचारी की भावना से देखते हैं। उससे काम करना है, ओनरशिप की भावना नहीं आ पाती। एक वकील ओनर है, उस फाइल का ओनर होता है, उस चैम्बर का ओनर होता है, उस ओनरशिप की मेनाल्टी से काम करता है वो वकील। और ये बात मुझे आज 8 साल पहले ही समझ में आ गई थी, जब मैंने अपना काम शुरू किया था। क्लाइंट का काम नहीं कर रहा हूँ और हर काम को मैंने पूजा समझ के किया। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग में, जैसे रिलायंस में, टाटा में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस कंपनी को आगे बढ़ा दिया, तो मैं इस कंपनी के लिए दिन रात काम करता हूँ। कंपनी ने क्या दिया मुझे? एक सरकारी कर्मचारी, जैसे मुझे एक सरकारी कर्मचारी भी कहता है कि मैं सरकार के लिए यही किया। मैंने पूरे 60 साल रिटायरमेंट के हर समय हर सरकारी कर्मचारी बोलता है कि मैंने 60 साल गवर्नमेंट को दिए, उसके लिए मैंने काम किया। इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि कभी उसने काम को अपना नहीं समझा। और मैं हर काम को अपना समझकर करता हूँ। जिस दिन यह बात आप समझ जाओगे, आप अपना काम है, उस दिन स्ट्रेस गायब हो जाएगा और आप आनंद में आ जाओगे और आपको मिलेगा परमानंद, चरम सुख।